नमस्ते एटीबी टरोत। लिब्रा राशि के प्यारे जानोन प्राणम। आज का समय आपके लिए कुछ खास संदेश लेकर आया है जो आपकी आत्मा की पुकार को सुनकर आपकी चिंताओं को समझकर यहाँ प्रकट हुआ है। आपके मन की गहराई में एक आस बसी हुई है, एक ऐसी राशि जिसे आप दिन रात देखते हैं, जो आपके लिए एक नए साहस, एक नए आरंभ का प्रतीक बन सकती है। सुनिए, आपको पैसे के संबंध में कोई शुभ समाचार मिलने वाला है। वो धन जो आप इंतज़ार कर रहे हैं, वो आपकी ओर बढ़ रहा है। हो सकता है ये कोई उधर, कोई निवेश, कोई संरचना या कोई ऐसा मौका हो जिसका आपको बहुत दिनों से इंतज़ार था। आपके मन में प्रश्न उठता है, क्या ये सपना पूरा होगा? क्या वो समय आ गया है? टैरोट के पत्ते यही कह रहे हैं कि हाँ, ये धन आप तक ज़रूर पहुँचेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना, शायद ये वैसा ना हो जैसा आपने सोचा था। हो सकता है ये पूरा धन ना आए या कोई ऐसी बात सामने आए जिसका आपने कभी विचार भी नहीं किया था। पर इससे घबराएं मत, क्योंकि ये समय आपकी सीमाओं को आज़माने का है। ब्रह्मांड आपकी क्षमता पर एक परीक्षा लेने वाला है। ये परीक्षा दयालु भावना से संबंधित है। आने वाले दिनों में आपके सामने एक ऐसी स्थिति उतारेगी जहाँ आपको किसी व्यक्ति या परिस्थिति के प्रति अपनी दया, अपना करुणा भाव प्रदर्शित करना होगा। ये केवल एक घटना नहीं, बल्कि आपकी आत्मिक यात्रा का एक आवश्यक हिस्सा है। आपकी चेतना की उड़ान का, आपके मन के विकास का ये एक मूल्य पहल है। मैं महसूस कर रही हूँ कि आप में से कई लोग आजकल घबराए हुए हैं, बेचैन हैं, आपके भावों में कुछ उलझन सी है, आपके मन पर एक भार सा छाया हुआ है, आप अपने आप को संकोच में महसूस कर रहे हैं। कुछ फैसले लेने में ना आपको कठिनाई हो रही है, जैसे कोई अंधेरा छा गया हो आपकी सोच पर। आप अपनी ज़िंदगी की किसी समस्या का समाधान ढूँढ नहीं पा रहे, जैसे कोई रास्ता ही बैंड हो गया हो। यहाँ शैतान का पत्ता दिख रहा है, जो संकेत देता है कि आप किसी ऐसी स्थिति से जूझ रहे हैं, जहाँ आपको कोई निकलता हुआ रास्ता नज़र नहीं आ रहा। ये आपको बेचैन किए दे रहा है, आपकी नींद छीन रहा है। कई लोगों के लिए ये संकट प्रेम संबंधों से जुड़ा हुआ है। आप अपने प्रियजन के साथ किसी ऐसी समस्या से घिरे हैं, जिसका कोई समाधान आपको सूझ नहीं रहा। कोई कठिन वार्तालाप, कोई अनबोही दुविधा आपको अंदर से खा रही है। कुछ के लिए ये जादू टोना का परिणाम हो सकता है, किसी प्रकार की दृष्टि या मन का प्रभाव जो आपकी सोच को धुंधला कर रहा है। कुछ और लोगों के लिए ये मन की उलझन का तनाव का नतीजा है। आप सोच रहे होंगे, मैं हमेशा सही फैसला लेने वाला था, आज क्यों मैं इतना भटक गया हूँ? मेरी सोच इतनी मध्यम क्यों हो गई है? जैसे कुछ टूट गया हो अंदर से। यहाँ देवता आपकी सहायता को हाथ बढ़ाए हैं। आपको विश्वास रखना होगा। आपको अपने अंदर की आत्मिक शक्ति को जागृत करना होगा। जैसे अंधेरे कमरे में एक दिया जलता है, वैसे ही आपको अपने मन के अंधेरों को रोशनी से भरना होगा। आपकी श्रद्धा ही वो आदर है जो आपको इस संकट से पार लगा सकती है। आपको एक आत्मिक शुद्धि की आवश्यकता है। दीप जलाएं, प्रार्थना करें, अपने ईश्वरों से जुड़ें। इन पवित्र क्रियाओं से आपको वो स्पष्टता प्राप्त होगी, जो आपकी समस्याओं का समाधान ढूँढ लेगी। मैं आपकी पीड़ा को समझ सकती हूँ, आपकी आहत को सुन सकती हूँ। मैं जानती हूँ कि आप किसी ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहाँ आगे का रास्ता आपको सूझ नहीं रहा। कोई आपके लिए ये प्रेम की राह में है, तो कोई व्यापार या आर्थिक क्षेत्र में उलझा हुआ है। पर आस रखना, क्योंकि मैं आने वाले समय में कुछ अनोखी घटनाओं को देखती हूँ। कुछ लोगों के लिए वियोग का अंत होगा, प्रेम में फिर से मिलान होगा, और जो लोग अपने जीवन साथी की तलाश कर रहे हैं, उनके रास्ते में एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो बहुत प्रभावशाली होगा। ये व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में एक नई किरण लेकर आएगा, एक नई उमंग, एक नई प्रेरणा। वही नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी आपको किसी शक्तिशाली व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, जो आपके लिए एक नया द्वार खोल देगा। ये व्यक्ति आपकी एक बड़ी समस्या का समाधान लेकर आएगा, आपकी चिंताओं को दूर करेगा। इसलिए मैं आपको आज एक छोटी-सी प्रार्थना के लिए आमंत्रित करती हूँ। आओ, मेरे साथ दोहराइए। मैं सक्षम हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ, मैं बाँधता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। फिर से कहिए, मैं सक्षम हूँ, मैं इसके लायक हूँ, मैं प्राप्त करता हूँ, मैं बाँधता हूँ, मैं आभार व्यक्त करता हूँ। इन शब्दों में वो शक्ति है जो आपके अंदर छुपी हुई है,
वो आत्मविश्वास जो आपको हर मुश्किल पर विजय दिलाएगा। इन शब्दों को बोलते समय अपने मन को खोल देना, इन्हें अपने दिल की गहराई से स्वीकार करना। सोचिए, आपके आस-पास एक प्रकाशमय आवरण बन रहा है जो आपको हर प्रकार के मन